नमस्कार, रउआ सभे देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। रउआ सबके बतावत चली कि बीतल दिनांक 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार के उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ल शिक्षक संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कइल गइल, जेमे प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकन के रजिस्टर अटेंडेंस से बदल के डिजिटल अटेंडेंस योजना के खिलाफ और बेसिक शिक्षा के शिक्षकन के मूलभूत सुविधा न मिले के कारण प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कइल गइल। ब्यूरो रिपोर्ट, द विशेष समाचार, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं डिजिटल हाजिरी जो कि ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि हम लोगों के पास पर्याप्त न तो संसाधन दिया गया है, न ही सुविधाएं दी गई हैं और हम लोगों को मात्र 14 CL में गुजारा करना पड़ता है। अन्य विभागों में इस तरह का नहीं है। अन्य विभागों में EL की सुविधा है, उनको हाफ CL की सुविधा है। अगर 10-15 मिनट लेट हो गए तो उनको अन्य तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं जिससे उस दिन का उनका वेतन बचा रहे। लेकिन ये तुगलकी फरमान केवल बेसिक शिक्षा पर थोपा जा रहा है, जिसमें आप समय से केवल तुरंत, जैसे 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे के 1 मिनट बाद भी आप जाते हैं तो उस दिन का आपका वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा और पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनुपस्थित मान दिया जाएगा। बहुत तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा उसके बाद फिर। तो इस तरह का दोहरा चरित्र बेसिक के साथ ही क्यों, अन्य विभाग भी हैं, सबके साथ आप करिए। सर, विरोध क्या है? विरोध ये है कि हम लोगों को सुविधाएं दीजिए, उसके बाद फिर आप जो भी करना चाहें करिए। हम लोगों को EL की सुविधा दीजिए, हम लोगों को हाफ CL की सुविधा दीजिए, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, उसके बाद जो भी करना हो आप करिए। सरकार तो कह रही है कि जितना शिक्षक पढ़ाते हैं उतना हम देते हैं। नहीं, पढ़ाते हैं तो क्या हम लोगों को 14 CL, देखिए पढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन हमारा भी परिवार है, हमें भी समाज में रहना है। 14 CL में गुजारा कर पाना मुश्किल है। और विभागों में तो EL दिया जाता है, उसके जगह 30 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है, जिसको CL के अलावा भी कर्मचारी ले सकता है। तो क्या हम लोग समाज से बहिष्कृत हो जाए पढ़ाने के नाम पे? 14 CL में गुजारा करना, हमारे घर में मरनी करनी, विवाह शादी पड़ सकता है, तो उसमें कैसे हमारा बीतेगा? अगर मेडिकल लेना चाहे आदमी तो 360 दिन का मेडिकल अगर 62 साल की उम्र तक क्या संभव है पूरा कर लेना 360 दिन में? और भी तरह की समस्याएं आती हैं हम लोगों के साथ ना। और पढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा का इस समय हर कर्मचारी पढ़ा रहा है। आप जाइए, बेसिक शिक्षा की स्थिति देखिए, हर दिन सुधर रही है, क्योंकि आप संसाधन गवर्नमेंट का, हम एकदम गवर्नमेंट की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रुख भी बेसिक शिक्षा के साथ सही है, क्योंकि वो सुविधाएं दे रहे हैं। काम कराने की अपेक्षा भी रखेंगे, हम काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी जो मांगे हैं वो पूरा होनी चाहिए। जिससे ये जो भी नियम लाया है सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा के लिए लाया, केवल बेसिक शिक्षा के लिए। अन्य जगह पर केवल बायोमेट्रिक लगा है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। नहीं, आप यही DM कार्यालय में है, जाइए यहीं देखाइए, बायोमेट्रिक होगा, वो भी बंद। अगर 15 मिनट 20 मिनट बाद कोई कर्मचारी आता है तो आराम से बैठ के कुर्सी पर फिर नौकरी करेगा। केवल बेसिक शिक्षा के साथ सौतेला व्यवहार। बैंक के कर्मचारी हैं, उनका भी बायोमेट्रिक है लगा हुआ है, लेकिन वो भी आधा घंटा 1 घंटा बाद आएंगे तब भी अपना काम करेंगे। आप प्रोडक्टिविटी लीजिए, काम करिए, हमारी जवाबदेही फिक्स करिए। हमसे जो संसाधन दे रहे हैं, जो हमसे उपेक्षा रखते हैं कि बच्चे इस तरह का काम करें, इस तरह का परिणाम लाएं, वो उपेक्षा रखिए कि मशीन से कंट्रोल करेंगे हमें। इंसान को मशीन कंट्रोल करेगी। सर, सरकार तो कह रही है कि डिजिटल जमाने में सब कुछ डिजिटल ही करेंगे। बिल्कुल डिजिटल करिए आप, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जो हमें संसाधन उपलब्ध कराना, उसको देते हुए आप डिजिटल करिए। हम शौक से उसका स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। 2 बजे के बाद हर कर्मचारी जो छुट्टी पा गया वो घर जाना चाहेगा, न कि आकर DM कार्यालय का चक्कर लगा कर इस गर्मी में विरोध करना चाहेगा। लेकिन नौकरी करना है और हर दिन घुटने से बढ़िया है कि एक दिन हम आकर मेहनत करें, संघर्ष करें। और 60-60, 65-65 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है। आवासीय विद्यालय दे दीजिए, अगर यही करना है आपको तो आवास की सुविधा दीजिए, या फिर ट्रांसफ़र प्रमोशन सब लंबित। आज 8 साल सरकार भाजपा की हो गई, लेकिन ओपन ब्लॉक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिए, ये तो हमारी छोटी और जायज़ मांग है। हम डिजिटलीकरण के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं इनके अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ हैं। आप हमें सब सुविधा दीजिए, हम तैयार हैं। हम तो आप जाके विद्यालयों में गुणवत्ता देखिए, बच्चों की गुणवत्ता देखिए, हम अपना 100% देते हैं। बच्चों के लिए हम हर तरह से तत्पर हैं, लेकिन ये रवैया हम लोगों के साथ जो है ये बहुत ही दुखद है। शिक्षक जो है समाज का दर्पण होता है और शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार
बताइए समाज में क्या शिक्षक बोलेगा? शिक्षक के घर में उसका भी तो कुछ सामाजिक पारिवारिक जीवन है। और अभी तो हमारी बहुत से मांगे बहुत दिनों से लंबित पड़ी हैं। न हमारे पास पुरानी पेंशन है, न हमारे पास राजकीय कर्मचारी का दर्जा है, हमें स्वास्थ्य बीमा तक नहीं दिया जाता है। हमने गर्मी की छुट्टी थोपा जाता है। इस गर्मी की छुट्टी में सभी बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी रुक के चुनाव संपन्न कराए हैं। हमने चुनाव कराया, हमको आप ईएल दे दीजिए ना, हमें ईएल दे दीजिए, हमें सुविधा दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुविधा दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन बिना सुविधा के बेसिक शिक्षा विभाग के पूरे कर्मचारी प्रदेश स्तर से सभी संगठन एकजुट होकर शिक्षक तैयार है और शिक्षक बिल्कुल तैयार है। मई जून में भी तैयार है। शिक्षक मानने वाला नहीं है। शिक्षक अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अभी आप लोग डायरेक्ट स्कूल से ही निकल के आ रहे हैं? हाँ, हम लोग स्कूल से अपने शैक्षणिक कार्य को पूरा किए। हम सभी शिक्षक जो है 2:10 5 मिनट पर विद्यालय से निकले हैं और यहाँ 3 साढ़े 3 तक अपने बाइक से अपने साधन से आए हैं। हमने बच्चों के साथ कोई अन्याय हमें नहीं करना है। बच्चे ही तो हमारे भविष्य हैं। लेकिन इस तरह का कार्य जो हो रहा है वो निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद सर।